Okay, hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 52. Okay, so let's start with DPP number 52. Okay, देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ लो। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, this DPP gives you an idea about products obtained in elimination reaction including stereochemistry और वो भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। फिर आपको आएगा वो एलिमिनेशन वाला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखते हैं पहले डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो सबसे पहले अभी चर्चा किया था हमने पिछले डीपीपी में, आपको याद भी होगा, ये अल्फा जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा है वो कौन सा, अल्फा, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो हाइड्रोजन है वो कौन सा है, बीटा हाइड्रोजन। यस और नो। तो जो OH माइनस है वो क्या करेगा, वो इस H को पकड़ेगा, ये H पाई बॉन्ड में शिफ्ट होगा और यहाँ से Br बाहर। तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको ऐसा मिल जाएगा। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। क्या कोई और पॉसिबिलिटी थी, क्या और बीटा हाइड्रोजन्स थे? तो आंसर है नहीं, बस एक ही बीटा हाइड्रोजन थे, इसके बगल वाला ये है ना। तो मतलब अब कोई अल्कीन और दूसरे टाइप की अल्कीन नहीं बनेगी, मतलब एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में तो एक ही अपना आएगा, इसके अलावा कोई और अल्कीन की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखते हैं भाई क्या ये GI शो कर सकता है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों क्या हैं, हाइड्रोजन ही हैं, तो सेम ग्रुप आ गए, मतलब ये GI शो नहीं करेगा। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में भी कितने प्रोडक्ट्स हो जाएंगे आपके, 1 ही होंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फा, इसके बगल वाला बीटा और इसके बगल वाला बीटा। तो अपने पास सबस्ट्रेट कुछ ऐसा है, देखो आप, यस और नो, एक ये वाला अल्फा मतलब बीटा हाइड्रोजन है और एक ये वाला है, यस और नो, ये भी अपना कैसा है, बीटा। बेस आएगा, बेस क्या कर रहा होगा बोलो, बेस आके इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये इधर पाई बॉन्ड में शिफ्ट और यहाँ से बाहर। तो क्या बन जाएगा आपको, देखो यहाँ से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता नजर आएगा, एक ये बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा बताओ, एक ये भी बन जाएगा, यस और नो बोलो। ये वाला पकड़ेगा हाइड्रोजन और यहाँ से क्या होगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से Br बाहर। तो एक अपने को ये भी मिल जाएगा, यस और नो। अब ये कैसा है, ये ट्रांस है अपना, तो अगर ये ट्रांस है तो हमें एक और फॉर्म मिल सकती है एंड दैट विल बी व्हाट, सिस, यस और नो। तो यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 3। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में कितने मिलेंगे, 3, और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में 2 ही मिलेंगे। बिकॉज ये जो सिस्ट्रांस दिखा रहे हो आप, वो किसके लिए दिखा रहे हो आप, स्टीरियो आइसोमर के लिए दिखा रहे हो। अगर इसने एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोला है तो फिर हमें इन दोनों को एक ही काउंट करना पड़ेगा, और ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कीन, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कीन होंगे उतने एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे। बाद बाकी फिर उसमें अगर GI है वो देख रहे हो आप, तो फिर वो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 3 है और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 2 ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये वाला देखो, ये वाला यहाँ करता हूँ मैं, देखो ऐसा है अपना, देखो एक ये वाला हाइड्रोजन बीटा, यस और नो, ये वाला अल्फा है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एक ये बीटा, यस और नो, ये 2 बीटा है। क्या करेगा, बेस वही जो अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है वो आएगा और इस H को भगा के ले जाएगा, यहाँ से Br बाहर। तो क्या बन जाएगा बताओ, एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। और साथ में देखो जब बेस आएगा इस H को पकड़ेगा, फिर यहाँ से पाई बॉन्ड बनेगा और ये फिर Br बाहर। तो फिर यहाँ पे कैसा बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा, यस और नो। अब देखो क्या ये GI शो कर सकता है क्या, तो आंसर है नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम ही है ना, तो ये GI शो नहीं कर सकता। क्या ये GI शो कर सकता है, आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 मिथाइल ग्रुप सेम ही है। तो GI ना ये शो कर सकते हैं ना ये शो कर सकते हैं, तो इसीलिए इस केस में एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 2 ही आएंगे, क्योंकि ये 2 टाइप के अल्कीन मिले, और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। वाई, बिकॉज कोई GI वगैरह शो नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो इसकी बात करूं मैं, कौन सा हो गया अपना, ये 4th। तो देखो इसके बगल वाला देखना होता है, एक ये H है बीटा और एक ये H है बीटा,
यस और नो, यही है। तो चलो दोनों को एलिमिनेट करो, पहले यहाँ बना लेते हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थर्ड पे बी आर लगा हुआ था, लगा दो। एक ये वाला एच जाएगा, एक ये वाला एच जाएगा। तो जब बेस, बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, ठीक है, बेस आया, इस एच को लिया, ये इधर, ये बाहर, यस और नो। तो क्या मिल जाएगा अपने को, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। बोलो यार, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा आएगा, देखो ऐसा आ जाएगा, यस और नो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक ये प्रोडक्ट होगा। जब बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ये पाई में कन्वर्ट होगा और ये बी आर बाहर जाएगा। फिर आपको क्या मिल जाएंगे, प्लस, फिर आपको ये मिल जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ देखो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 3 और 4th पोजीशन पे, इधर से 1 2 3 3 और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो क्या ये जी आई शो कर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात कर लेते हैं पहले। तो ये अपना था, ये अपना एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में तो दो टाइप के अल्कीन मिले, बोलो 2 टाइप के अल्कीन मिले। मतलब हमें क्या मिल जाएगा, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में तो 2 ही मिलेंगे, यस और नो। जितने टाइप के अल्कीन उतने टाइप के एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अब यहाँ पे सिस्टांस देखना है आपको जीआई। तो देखो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे एच है, तो ये बड़ा ग्रुप अलग, हाइड्रोजन अलग। यहाँ पे एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन अलग। ऑफ कोर्स ये भी सिस में एग्जिस्ट कर सकता है, प्लस ट्रांस में, तो यहाँ से 2 आ जाएंगे। सिमिलरली ये देखो यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इथाइल, एक हाइड्रोजन अलग। ऑफ कोर्स ये भी किस में एग्जिस्ट करेगा, सिस प्लस ट्रांस में। मतलब 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो जो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आ जाएगी वो कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। चलो 5th देखते हैं भाई। 5th देखो, 5th देखो भाई, अल्कोहलिक केस फिर से वही है। सबस्ट्रेट देखते हैं क्या है अपना, ये ऐसा है, 5 मेंबर की रिंग है। यहाँ से ये बी आर है, यहाँ से ये ऐसा है ना। अब देखो अल्फ़ा, ये जिससे लगा हुआ है वो अल्फ़ा, इसके बगल वाला ये बीटा और ये बीटा, यही होगा। तीनों बीटा से आप एलिमिनेशन करवाओ, 3 अल्कीन मिल रहे होंगे आपको। देखो जब ये वाला एच जाएगा, देखो जब बेस आएगा और इस एच को पकड़ेगा, ये इधर और ये बाहर होगा ना, उसके बाद क्या बन जाएगा अपने को, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, यस और नो। तो पहला प्रोडक्ट ये है अपना। एक एच ये भी जाएगा, बोलो बेस के प्रेजेंस में, एक एच ये भी बीटा ये भी जाएगा। तो अपना जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, यस और नो। एक और प्रोडक्ट आपको मिलेगा, कौन सा, जब ये वाला एच जाएगा, ये भी बीटा है, तो जब ये वाला एच जा रहा होगा तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, यस और नो। देखो ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो क्या ये जी आई शो कर सकता है क्या, तो आंसर है नहीं। देखो क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम ही है। क्या ये जी आई शो कर सकता है, ये और ये तो अलग है, बाद बाकी इधर आओ CH2, इधर आओ CH2, आगे आओ CH2, आगे आओ CH2, मतलब इसके बाद वाली एंटिटी दोनों ग्रुप सेम ही है, तो मतलब ये भी जी आई शो नहीं करेगा। क्या ये जी आई शो कर सकता है क्या, ऑफ कोर्स। देखो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं है, हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन ये साइक्लोपेंटेन वाली रिंग जरूर है, तो अलग अलग है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जी आई शो कर सकता है, तो ये किस में एग्जिस्ट कर रहा होगा, सिस प्लस ट्रांस। अगर सिस प्लस ट्रांस नहीं बोलो तो ई या जेड में, ठीक है, ऐसे ई जेड, हर जगह सिस ट्रांस सही नहीं होता, ई या जेड में। तो टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, एक ये और इसका 2 फॉर्म, तो ई और जेड फॉर्म, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में कितने आ जाएंगे, बोलो 4 आ जाएंगे, यस और नो। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में 4 आ जाएंगे। और कितने टाइप के अल्कीन मिले, 3 ही टाइप के, एक ये। तो जितने टाइप के अल्कीन उतना एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिर से अल्कोहलिक KOH,
ये अपना अल्फ़ा वाला कार्बन है, ठीक है, ये अपना अल्फ़ा वाला कार्बन है। इसके जस्ट नेक्स्ट में वो बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा बनाओ, ठीक है। सबसे पहले इस हाइड्रोजन को आप एब्स्ट्रैक्ट करवाओ, बेस आया, इस हाइड्रोजन को लिया, ये पाई बॉन्ड में, यहाँ से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा बताओ। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इथाइल और ये प्रोपाइल, यस और नो। तो एक प्रोडक्ट अपना ये बन जाएगा। प्लस कौन कौन से बीटा थे, एक ये वाला भी बीटा है देखो, तो बेस आएगा और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करके फिर ये इधर पाई में और ये ख़त्म, ये मतलब बी आर यहाँ से बाहर। तो क्या बन जाएगा एक और प्रोडक्ट देखो, ऐसा एक मिथाइल ये एज इट इज़, फिर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये प्रोपाइल ग्रुप एज इट इज़, एक ये अल्कीन बनेगी। प्लस एक ये वाला भी बीटा है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी एलिमिनेट होकर ये बी आर बाहर जाएगा, तो फिर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा देखो, ये ऐसा, ये एज इट इज़, उसके बाद ये ऐसा बन जाएगा, यस और नो। तो ये 3 टाइप के आपको अल्कीन मिलेंगे, जिसमें से आप बताओ क्या ये GISO कर सकता है क्या। तो ये वाला GISO नहीं करेगा, बिकॉज 2 हाइड्रोजन यहाँ पे देखो आपको दिख रहे होंगे सेम ही है, तो ये GISO नहीं करेगा। क्या ये GISO करेगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और मिथाइल अलग, ये मिथाइल और ये अलग, तो ऑफ कोर्स ये E या Z में एग्जिस्ट कर रहा होगा। सिमिलरली क्या ये करेगा, बिल्कुल करेगा, देखो ये और ये अलग हैं, ये इथाइल ग्रुप और यहाँ पे ये हाइड्रोजन अलग हैं, तो डेफिनेटली ये भी किस में, E या Z में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, एक, क्योंकि ये GISO कर नहीं रहा तो यहाँ से एक ही मिलेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो टोटल कितने मिल जाएंगे, 5। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में 5 हो जाएंगे और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में जितने टाइप के मिले उतने ही, तो 1 2 3, तो 3 आ जाएंगे इसके आंसर एक्सक्लूडिंग में, इंक्लूडिंग में 5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखो नेक्स्ट, देखो फिर से जिससे लगा हुआ है वो अल्फ़ा, इसके नेक्स्ट वाला बीटा, फिर एक और बीटा ये, एक और बीटा ये, 3 बीटा है, 3 टाइप के अल्कीन देखते हैं। अगर ये वाला हाइड्रोजन जाए, देखो ये वाला हाइड्रोजन जाए और यहाँ से क्लोरीन लीव करे, तो क्या मिलेगा अपने को, ऐसा मिल जाएगा, बोलो। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से ऐसा, यस और नो। ऐसे दिखाना सही नहीं है, ये ट्राइगोनल प्लेनर लग नहीं रहा है, तो इसे ट्राइगोनल प्लेनर बनाया जाए, ठीक है। देखो ऐसा यहाँ से एक ये गया, ये वाला पाई बॉन्ड तो यहाँ आ गया, यहाँ तो पाई बॉन्ड आएगा, बोलो यार, बाद बाकी ये इथाइल ग्रुप है, तो आप इथाइल ग्रुप को ऐसे दिखा दो, ठीक है। एक ये अल्कीन बनेगा। प्लस प्लस बताओ और क्या, कौन सा बीटा है, हमने यहाँ से बना दिया, यहाँ से हो गया। अब ये बीच वाला बीटा है, ये वाला देखो, तो यहाँ से भी बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन पाई में कन्वर्ट होगा और वो क्लोरीन बाहर जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपने को, ऐसा बन जाएगा देखो, ठीक है। ये एज इट इज़, बाद बाकी जो ये इथाइल ग्रुप था उस पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, यस और नो। तो एक ये अल्कीन मिल गया। बाद बाकी एक ये भी वाला बीटा था, देखो ये वाला भी बीटा था, तो यहाँ से भी एक अल्कीन जाएगा, एक अल्कीन बनेगा और Cl लीव करेगा, Cl लीव करेगा, तो क्या बन जाएगा एक और अल्कीन, देखो ये बन जाएगा, यस और नो, इज इट क्लियर। अब देखो, अब 3 अल्कीन में से तो 3 टाइप के अल्कीन मिले, अगर 3 टाइप के अल्कीन मिले तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 3 ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक्सक्लूडिंग में तो 3 ही डालो। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो उसमें ये GISO कर रहा होगा क्या, तो आंसर है ये GISO नहीं कर रहा होगा। लेकिन ये देखो, ये अलग, ये मिथाइल अलग, ये मिथाइल अलग, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको E या Z मिल जाएगा। सिमिलरली देखो, क्या ये GISO करेगा, आप बोलोगे ये अलग और ये अलग, यहाँ पे तो अलग है, लेकिन जैसे ही आप इधर आओगे तो CH2 मिला, इधर आओगे CH2 मिला, आगे चलो फिर CH2 मिला, आगे चलो फिर CH2 मिला, इधर चलो CH2 मिला, और ये तो कॉमन ही है सबके लिए। तो मतलब आप वैसे भी देख सकते हो यहाँ से सिमेट्रिकल है, तो ये वाला पार्ट आइडेंटिकल है, इसलिए ये GISO नहीं करेगा। तो कितने हो गए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, एक ये हो गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो 1 2 3 3 1 4, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं।
देखो ये वाला अल्कोहल, ये तो बहुत ही आसान है। देखो क्या दिया हुआ है अपने पास, ऐसा दिया हुआ है, देखो है ना। इसके पास क्या है, H है, बेस क्या करेगा, आएगा H को लेगा यहाँ से, ये बाहर ये बाहर, क्योंकि ये वाला अल्फ़ा था, इसके बगल वाला बीटा, ये भी बीटा, तो ये दोनों बीटा सेम ही है। कहीं एक जगह से आप एलिमिनेशन करवा दो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्या ये कोई GI वगैरह शो करेगा, आंसर है नहीं। तो यही प्रोडक्ट है अपना। तो मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी 1 हो जाएंगे और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर भी 1 ही हो जाएंगे। हो गया ये अपना E2 डिहाइड्रोहाइलोजनेशन ख़त्म। अब आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे। देखो इसके पास ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। इसके पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर H+ को पकड़ेगा, ये OH2 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह वाटर बाहर, यस और नो। अब उसके बाद क्या होगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि या तो पॉजिटिव आप यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, सेम ही बनेगा, तो स्टेबिलिटी सेम ही रहेगी। तो क्या फ़ायदा रीअरेंज करवा के, भाई माइग्रेट करवाने में सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, एनर्जी लगती है, क्यों खर्च करें एनर्जी जब फ़ायदा ही नहीं है। तो ठीक है, तो देखो अब एलिमिनेशन करवाना है तो कितने टाइप से एलिमिनेशन आप करवा सकते हो। तो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, यस और नो। तो इस H को आप एलिमिनेट करवाओ, तो जैसे ही इस H को एलिमिनेट करवाओगे तो एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, और प्लस अगर आपने इस H को एलिमिनेट करवाया बीच वाले H को तो आपको ये मिलेगा। और अगर ये ट्रांस है तो एक इसका सिस फॉर्म भी मिल रहा होगा, यस और नो। तो आपके कितने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, 3 आ जाएंगे, एक सिस, एक ट्रांस और एक ये 3। बट इफ़ आई टॉक अबाउट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो फिर हमें ये सिस ट्रांस नहीं देखना, इसे एक ही यूनिट मानेंगे, एक काउंट करेंगे और फिर इसको एक काउंट करेंगे। तो कितने आ जाएंगे बताओ, एक्सक्लूडिंग में 2 आ जाएंगे, इंक्लूडिंग में 3 आ जाएंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देखते हैं नेक्स्ट। देखो हो गया अपना ये 10th वाला करते हैं। 10th वाला, 10th क्या है भाई, देखो सबसे पहले तो वही काम, लोन पेयर H+ पकड़ा, OH2 पॉजिटिव यहाँ से ये बाहर, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, देखो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यस और नो, ऐसा अपना कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है भाई एलिमिनेशन होने का, यस और नो। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला H चला जाए, ये वाला H जैसे ही जाएगा यहाँ से आप H+ रिमूव करोगे एलिमिनेशन, तो ये अल्कीन बन जाएगी, यस और नो, इज इट क्लियर। अब उसके बाद एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला H क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो एक ये भी अपना अल्कीन होगा, हाँ या ना। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये है कि ये एलिमिनेशन होने से पहले इसका क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, कार्बोकेटायन यहाँ बन जाएगा, और ये कार्बोकेटायन इस कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल भी होगा। वाई, बिकॉज दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। आप अल्फा H से भी काउंट कर सकते हो, यहाँ मोर नंबर ऑफ अल्फा H है। अब देखो एक अल्फा H इस कार्बोकेटायन के लिए अल्फा हाइड्रोजन ये है और ये है, तो यहाँ से जो अल्कीन मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो अल्फा हाइड्रोजन, बट ये अल्फा हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, दोनों सेम ही होंगे। तो फिर कहीं आप एक जगह से एलिमिनेशन करवा लो, दूसरे जगह से एलिमिनेशन करवाने की ज़रूरत है नहीं। तो अब देखो कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। पहला प्रोडक्ट तो ऐसा आ जाएगा, यस और नो। अब उसके बाद देखना क्या होगा, अब यहाँ से आप एलिमिनेट करवाओ इस वाले हाइड्रोजन से, H+ निकालो तो आपको ऐसा मिलेगा, यस और नो। तो देखो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम ही है, तो बार बार क्यों काउंट करूँ मैं इसको। तो भाई इसको क्या कर देते हैं, काटा मार देते हैं, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी अपने पास नहीं है। तो कितने टाइप के अल्कीन आए, देखो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप। कोई GI शो नहीं कर रहा है, यस और नो। देखो ये भी GI शो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, आइडेंटिकल हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, आइडेंटिकल हो गए। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल आइडेंटिकल हो गए। तो 3 ही आएंगे इंक्लूडिंग चाहे एक्सक्लूडिंग, यस और नो। तो 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी। आया समझ में, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखो और है, सबसे पहले क्या होगा, OH का क्या करेगा, H+, ये OH2 पॉजिटिव यहाँ से ये बाहर, यस और नो। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन कुछ ऐसा जनरेट होगा यहाँ पे, है ना। अब देखो 5 मेंबर के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, रिंग के बाहर वाला जो कार्बन है,
उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6। जैसे ही रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होती है, चाहे वो 4 मेंबर के रिंग के बाहर हो या 5 मेंबर रिंग के बाहर हो, वो रिंग क्या करती है, एक्सपैंड करती है, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कैसे करवाना है, देखो इस वाले बॉन्ड को हम क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे किस पे, 1 पे। 2 और 6 वाला जो बॉन्ड है उसको आप ब्रेक करो और उसको माइग्रेट करो 1 पे, तो ये 6 अटैच हो जाएगा 1 से, और फाइनली रिंग जो बन जाएगी आपकी वो बन जाएगी 6 मेंबर की, यस और नो। और उसके बाद देखो 1 आप किसी को ले लो, लेट्स से दिस इज 1, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज 2, लेट्स से दिस इज 3 4 5 6। तो 1 से क्या जुड़ा हुआ था, देखो 1 से ये मिथाइल जुड़ा हुआ था, तो 1 से आप मिथाइल ऐड करो, आया समझ में। उसके बाद 2 और 6 का बॉन्ड तोड़ा है आपने, तो टूटा कहाँ से, इस 2 पोजीशन से टूटा ना, तभी तो 6 और 1 का जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना होगा, पहले 2 से आपने तोड़ा होगा, 6 का जो बॉन्ड था 2 और 6 के बीच में उसको आपने तोड़ा, 2 से अलग हुआ, तो 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाद बाकी 3 4 5 6 इस सब पे क्या है, कुछ नहीं है, तो एज इट इज, यस और नो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब यहाँ से ये क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट जैसे ही होगा तो क्या बन जाएगा अपने को, ऐसा बन जाएगा, यस और नो, ऐसा बन जाएगा। अब ये अल्कीन क्या है अपना, स्टेबल है, हाँ या ना। लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं, तो सारे कार्बोकेटायन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। तो हमने बना लिया भाई। अब देखो बारी बारी से सब कार्बोकेटायन से प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर कार्बोकेटायन इसको मैं कंसीडर करूं, देखो ध्यान से, इसको मैं कंसीडर करूं तो यहां से 2 प्रोडक्ट आएंगे। पहला कौन सा प्रोडक्ट आएगा, यहां से एलिमिनेशन हो जाए, बोलो यहां से एलिमिनेशन हो जाए, दूसरा यहां से एलिमिनेशन हो जाए। तो ये 2, इस 5 मेंबर वाली रिंग से 2 आपको मिल रहे होंगे ये दोनों प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखते हैं अब इस बार, अब यहां से भी पॉसिबिलिटी है, तो देखो ये कैसा था, ये ऐसा था। टोटल प्रोडक्ट्स अगर इसने लिख दिया तो फिर वो सारी पॉसिबिलिटी हम बनाएंगे जो पॉसिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, अब क्या हो सकता है, देखो ये भी अल्फा है और ये बगल वाला अल्फा, तो 2 मिल सकते हैं अपने को, कौन कौन, एक ये मिलेगा और प्लस एक ये मिलेगा, है ना, ये ऐसा। इज इट क्लियर, ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। जब यहाँ से आप H एलिमिनेट करोगे तो ये मिल जाएगा, और यहाँ से H को एलिमिनेट करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी करवा लिया। अब इसकी बारी, तो देखो 5 मेंबर रिंग से 2 ये मिले, यहाँ जब पॉजिटिव आया था सेकेंडरी कार्बोकेटायन तो फिर ये 2 मिले। अब इसकी बारी, तो इसकी बारी, इसके लिए ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये दोनों अल्फा तो सेम ही है, कहीं से भी आप एलिमिनेशन करवा लो, और एक ये अल्फा, तो यहाँ से भी 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, पहला ये और दूसरा ये। अब आप इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों सेम ही है, यस और नो। तो अगर सेम ही है तो एक को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, बार बार हमें उसी स्ट्रक्चर को क्यों काउंट करना, है ना। बाद बाकी ये अलग है, ये अलग है, और ये दोनों अलग हैं। सबसे पहले एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करोगे तो जितने टाइप के अल्कीन उतने ही आएगा, उतना ही नंबर होगा, तो 1 2, ठीक है, 3 4 और ये 5, यस और नो। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात करोगे तो देखना पड़ेगा कि भाई कोई जीआई वगैरह शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो इन दोनों में देखो कोई जीआई वगैरह शो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना, कोई कायरल सेंटर वगैरह कुछ नहीं है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये भी कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ से ये 2 काउंट होगा। बाद बाकी ये जीआई वगैरह नहीं शो करेगा तो यहाँ से भी एक ही काउंट होगा। फिर यहाँ से ये भी कुछ नहीं शो करेगा तो एक ही काउंट होगा। तो इन चारों को मिला के 4 काउंट हुए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में। अब एक और बचा, अब ये देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है भाई, और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज भी मिलेगा, और अगर इसका एक मिरर इमेज भी मिलेगा तो यहाँ पे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, यस और नो। 1 2 फिर ये 3 ये 4 और यहाँ पे ये 5 और ये 6, तो 6 आ जाएंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। बट
एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर में 5 ही होंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये H+ को पकड़ा, जैसे ही इसने H+ को पकड़ा OH2 पॉजिटिव बन के लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, कार्बोकेटायन बन जाएगा कैसा, ऐसा। यस और नो, दिस कार्बोकेटायन विल फॉर्म। क्या अब ये रीअरेंज करेगा, कोई फायदा नहीं है। आप इस कार्बोकेटायन को इस कार्बन पे ले आओ, कोई फायदा है नहीं, सेमी स्टेबिलिटी रहने वाली है। देखो एक E अल्फा हाइड्रोजन, एक E अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा है बट ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। पहला तो ये मिल जाएगा और दूसरा जब आप यहाँ से एलिमिनेशन करवाओगे तो ये मिल जाएगा। देखो ये पहला था, ये दूसरा था, दोनों में से कोई GI शो नहीं कर रहा, तो जितने टाइप के अल्कीन उतने ही एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 2 हो जाएंगे। अब इसमें ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब 2 ही होंगे इंक्लूडिंग में भी। ठीक है, इंक्लूडिंग में भी कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई 13 देखो, सबसे पहले OH H+ लिया, OH2 पॉजिटिव बना, यहाँ से ये बाहर हो गए, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, देखो PH CH2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर। अब उसके बाद देखो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है, एक E अल्फा एक E अल्फा, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है भाई, बना लो अगर है तो। PH यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है PH एक ये आ जाएगा, यस और नो, ये 2 पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना। फिर ये क्या करेगा, ये कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा। क्यों रीअरेंज करेगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू अटेन मोर स्टेबिलिटी। तो हाइड्राइड शिफ्ट आप जैसे ही करवाओगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, वाई, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन विथ फिनाइल रिंग। अब उसके बाद आप यहाँ से एलिमिनेशन, यही बचता है अल्फा हाइड्रोजन, इधर तो है नहीं, फिनाइल रिंग से तो होगा नहीं एलिमिनेशन, तो यही बचता है, आप इसको बना लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PH ये ऐसा। अब आप इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों फोटो सेम है, तो बार बार क्यों काउंट करना, इसको आप क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो। तो भाई ये क्या GI शो करेगा, ऑफ कोर्स इट विल एग्जिस्ट एज E&Z फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे GI हो रहा है, यहाँ पे PH है, H है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, सारे ग्रुप्स डिफरेंट है, मतलब EZ फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पे ये फिर GI शो नहीं करेगा, टर्मिनल डबल बॉन्ड्स नहीं शो करते, दोनों हाइड्रोजन है, सेम ही आ गए, तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 1 यहाँ से मिल जाएंगे, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। लेकिन एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर 2 ही होंगे, जितने टाइप के अल्कीन उतने ही एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो मतलब ये 2 ही रहेगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो, ये वाला 14, इसके पास क्या है बताओ, क्या है इसके पास, लोन पेयर, ये H+ लिया, ये OH2 यहाँ पे पॉजिटिव, ये बाहर, गुड लिविंग ग्रुप की तरह। क्या बनेगा बताओ, कार्बोकेटायन, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटायन। माइग्रेट ना करवाए वही ज़्यादा बेटर होगा, क्यों, यहाँ पे आप अल्फा H काउंट करो, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा H 5। लेकिन अगर आपने गलती से भी माइग्रेट करके यहाँ ले आया तो यहाँ पे अल्फा H हो गए आपके 4, तो ये फेवरेबल प्रोसेस नहीं है, तो आप माइग्रेट ना करवाएं। अब अल्फा H देखो, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, यस और नो। देखो ये क्या GI शो करेगा, तो देखो ये इथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, तो ये इथाइल डिफरेंट, हाइड्रोजन डिफरेंट, हाइड्रोजन और मिथाइल डिफरेंट। ऑफ कोर्स ये क्या शो कर रहा होगा, GI शो कर रहा होगा, मतलब E या Z में एग्जिस्ट करेगा, और ये GI शो नहीं करेगा, तो इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 3 ही होंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 1, और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यस और नो, एक ये वाला एक ये वाला, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके 15 देखो, 15 देखो,
दिमाग लगाओ बस। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग है क्लोरीनेशन ऑफ इथेन इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्लोरीनेशन करवाना है किसका, इथेन का, करवाओ, शुरू हो जाओ भाई। CH3 CH3 यस और नो, इसका क्लोरीनेशन करवाना है Cl2H म्यू। अब यहाँ से क्या बताने हैं आपको भाई, कितने मतलब टोटल पॉसिबल क्लोरीनेशन प्रोडक्ट्स, टोटल पॉसिबल क्लोरीनेशन प्रोडक्ट्स आपको बताने हैं इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। तो देखो पहला क्या हो सकता है, पहला पॉसिबिलिटी बारी बारी करते हैं। पहला पॉसिबिलिटी तो भाई यही होगा CH3 CH2 Cl, यस और नो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, सारे पॉसिबिलिटी देख लो आप, वो कह रहा है क्वेश्चन CH3 CH Cl2, यस और नो। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CCl3, पहले एक क्लोरीन, पहले दो, फिर दो क्लोरीन, फिर तीन क्लोरीन। फिर क्या है भाई, यहाँ पे आ जाए CH2 और एक Cl यहाँ लगा दो और इसको CCl3 ही रहने दो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, यस और नो। फिर यहाँ पे दो Cl लगा दो, एक हाइड्रोजन रहने दो, एक कार्बन है ही और इसको अभी CCl3 ही रहने दो, पांचवा पॉसिबिलिटी। सिक्स्थ पॉसिबिलिटी विल बी भाई यहाँ भी 3 कर दो, C बन जाएगा और ये भी ऐसा हो जाएगा, यस और नो, ऐसा। अब देखो सातवां पॉसिबिलिटी, हमने ऐसा वाला अभी तक नहीं किया, CH2Cl CH2Cl, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जो 8th होगा वो क्या होगा बताओ आप, मैथ्स तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, पॉसिबिलिटी बनाने में आप एक्सपर्ट हो गए। फॉलोइंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। बाद बाकी देखो ये 8वां क्या बनेगा, 8वां बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 3 1 आ ही गया है ना, तो ऐसा हो सकता है कि एक पे एक ही आए CH2Cl और यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे CHCl2 हो जाए, यस और नो, क्या हो जाए, CHCl2 हो जाए, ये कार्बन है। इस कार्बन पे एक क्लोरीन और इस कार्बन पे 2 क्लोरीन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। 9th जो पॉसिबिलिटी होगा वो क्या होगा बताओ मेरे को आप, कि भाई 2-2 आ जाए, है ना। 2-2 वाला हमने कहीं नहीं लिया, देखो 2-2 वाला हमने कहीं नहीं लिया, तो CHCl2 और CHCl2। अब आप इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बना के देखना, आपको कहीं ना कहीं रिपीट होता हुआ नज़र आएगा, इसके अलावा कोई आपको दूसरा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। अब देखो एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में तो 9 ही आ जाएंगे, बिकॉज 9 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो हम बोल सकते हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर में तो 9 ही होंगे। बट इफ आई टॉक अबाउट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो उसमें देखो क्या कहीं पे कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है क्या, आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आप इसमें भी देख लो, इसमें 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 किसी में भी आप सारे में देख लो, कहीं भी आपको कायरल सेंटर जनरेट नहीं होता नजर आएगा। अगर कायरल सेंटर है ही नहीं तो फिर स्टीरियोआइसोमर की चर्चा ही नहीं करनी, भाड़ में जाए। मतलब कितना, 9, है ना। तो 9 आ गए, इंक्लूडिंग भी कितने, 9 और एक्सक्लूडिंग भी कितने, 9। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब अच्छा सवाल आया, थोड़ा सा अच्छा सवाल, उसको करते हैं अब। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस आपके जेईई मेन में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, तो ध्यान से आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जेईई मेन में आता रहता है, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले क्या इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, H+ पकड़ेगा, ये क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव, ये क्या करेगा यहाँ से बाहर, यस और नो। उसके बाद क्या बनेगा बताओ, ये ऐसा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, ये उसके बाद ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और देखो यहाँ से 3 मिथाइल है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, इज इट क्लियर। अब इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री है, अगर इसके पास टेंडेंसी है कि मैं 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाऊँ तो ये होगा, फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ से अब देखो इसके बगल में इस डायरेक्शन में तो हम जाएंगे नहीं, इस डायरेक्शन में आप रीअरेंज करवाओ, ठीक है। जैसे ही आप इस डायरेक्शन में जाओगे
तो यहाँ इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन दिखता हुआ नहीं मिलेगा। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई यही अल्काइल क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। अगर ये अल्काइल शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा, ये ऐसा, फिर यहाँ से ये, फिर ये ऐसा, यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, टर्शियरी है, ठीक है, और ये टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो भाई ये बन जाएगा। उसके बाद देखो आप, उसके बाद देखो आप, अब आपके पास ना बहुत, अब दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगाओगे, देखो ये क्या है अपना, ये अपना पाई बॉन्ड है, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा, यस और नो। पॉजिटिव चार्ज है, पक्का ही इलेक्ट्रोफाइल है, भिखारी है बेचारा। 6 ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और मांगेगा ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसकी भी ज़िंदगी बच जाएगी। तो अब कैसे होगा भाई, ये पाई बॉन्ड है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, यस और नो। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल विद इन द मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है। न्यूक्लियोफाइल भी आपको दिख गया विद इन द मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रोफाइल भी दिख गया आपको विद इन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या हो जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या होगा, देखो आप क्या करो, ऐसे करो, देखो काउंट करो। यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, हमने नंबरिंग कर दिया। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप पाई बॉन्ड को यहाँ से, इस सेंटर से 1, जिसको मैंने 1 दिया है, 1 मेंशन किया है, आप उस सेंटर से इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करवाओ। तो देखो अटैक करवा रहा हूँ मैं दूसरे कलर से, देखो अटैक करवाओ, यस और नो। किस सेंटर से हमने अटैक करवाया, इस 1 सेंटर से, जिसको मैंने 1 दिया है उस सेंटर से मैंने अटैक करवाया। तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। देखो ना, यहाँ से इसको मैंने 1 दिया था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो मतलब 6 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी, और ये 6 मेंबर रिंग तो एज इट इज रहेगी, यस और नो। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली रिंग तो एज इट इज बनाओ, और ये 1 से अटैक हो रहा है 6 पे, तो 6 मेंबर की रिंग एक और जनरेट होती हुई नजर आएगी। देखो ऐसा, ये क्या था अपना 1 था, यस और नो। ये क्या था 2 था, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इज इट क्लियर। 5 पे एक क्या था, मिथाइल लगा हुआ था, आप लगा दो। देखो 5 पे एक मिथाइल था, लगा दिया। 6 पे क्या था, 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल लगाओ आप 6 पे, लगा दिया। अगर इस सेंटर से अटैक हमने करवाया, फर्स्ट वाले सेंटर से, तो सेकंड पे क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो यार, सेकंड पे क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सेकंड को हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। अब ये ऑलरेडी टर्शियरी कार्बोकेटायन है, अब ये रीअरेंज वगैरह नहीं करेगा। और फाइनली आप क्या करो, यहाँ से H+ का एलिमिनेशन करवा दो, और आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। देख लो भाई, मैच कर लो ऑप्शन कौन सा। क्या ये 5 मेंबर बना दिया, गलत है। ये पता नहीं क्या ही कर रखा है इन्होंने, ठीक है। ये भाई साहब तो अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट करते हैं भाई 17 भी ठीक है, अच्छा है। देखो इपॉक्साइड्स, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, 3 मेंबर रिंग्स को इपॉक्साइड्स। अगर 3 मेंबर रिंग्स वाले ईथर होते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, इपॉक्साइड्स, यस और नो। और हाईली स्ट्रेन्ड होते हैं, अनस्टेबल भी होते हैं, एसिडिक मीडियम में तुरंत सेंसिटिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं बहुत तेजी से। तो इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर H+ लेगा। H+ जैसे ही लेगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होता है, 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हमने दिखा दिया। यहाँ पे फिर से ये, फिर ये, फिर ऐसा, और फिर इसके बाद ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ऐसा अपना बन जाएगा, यस और नो। अब इसके बाद क्या होगा, देखो जब इपॉक्साइड्स जब एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करती है, तो जैसे ही उसने H+ को एक्सेप्ट करा, तो फिर हम बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं और कार्बोकेटायन बनाते हैं। कब, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में जैसे ही क्लीव करोगे, और इधर से ही हमने क्यों क्लीव किया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए हमने इधर से क्लीव किया इपॉक्साइड को, न कि इधर से, ठीक है। तो देखो जैसे ही आपने ऐसा करवाओगे तो क्या बनेगा, आपको ये मिलता नजर आएगा। देखो इधर, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे मैंने दिखा दिया ये OH, फिर यहाँ से ऐसा,
ये बन जाएगा, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब फिर से यहाँ पे कार्बोकेटायन है और ये पाई बॉन्ड्स हैं, यस और नो। ये कार्बोकेटायन मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ई पॉजिटिव, और इसके पास पाई बॉन्ड है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और पाई बॉन्ड्स आर लूजली हेल्ड, तो ये आराम से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में ही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, तो कौन सी रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, यस और नो। और जब जब दुनिया में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन होती है, यस और नो। तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा, अटैक करवाएंगे, कैसे देखो, और स्टेबल रिंग भी बननी चाहिए, स्टेबल रिंग लाइक 5 मेंबर 6 मेंबर, ठीक है, जनरली 6 मेंबर यहाँ पे प्रेफर होता है। तो देखो क्या करो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये वाला 6। तो देखो अगर आप 1 सेंटर से अटैक करवाओगे तो फिर हमें कितनी मेंबर की रिंग मिलेगी, 6 मेंबर की रिंग मिलेगी। तो करवाओ, 1 सेंटर से हमने किस पे अटैक करवाया, इस 6 पे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 6 मेंबर की रिंग मिलेगी। चलो दिखा दो 6 मेंबर की रिंग, दिखा दिया, ठीक है। देखो 1 से मान लेते हैं क्या था, ये अपना 1 था, मान लेते हैं ये क्या था, ये अपना 1 था, तो ये 1 हो गया। ये क्या था, ये अपना 2 था, यस और नो, ये अपना 3, ये अपना 4, ये अपना 5, ये अपना 6। देखो 1 से अटैक हुआ है, ठीक है, किस पे अटैक हुआ है, 6 पे, तो 6 पे क्या है, 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल आ जाएगा, क्योंकि 1 और 6 का बॉन्ड बनेगा, तो इसीलिए 1 और 6 का देखो ये बॉन्ड बना हुआ है, और 6 पे क्या था, 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल हमने दिखा दिया। अगर आपने इस सेंटर से अटैक करवाया तो पक्का ही 2 पे क्या आएगा, ये 2 पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज, बोलो यार, क्योंकि पाई बॉन्ड पहले आप ऐसे सोचो कि पाई बॉन्ड को पहले आपने तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव बना, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करा, इस इलेक्ट्रोफाइल पे। तो जैसे ही आपने इस पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे नेगेटिव बनाया, तो इस 2 पे क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पे क्या दिखा दो, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। बाद बाकी देखो 3 पे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, 4 पे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, 5 पे एक OH है, तो 5 पे आप एक OH दिखा दो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखो 1 से कुछ जुड़ा है क्या, जहाँ से आपने अटैक करवाया था 1 से देखो 1 2 3 4 मेंबर की एक चेन जुड़ी हुई है, और टर्मिनल पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, ऐसे हमने दिखा दिया, यस और नो। अब एक बात बताओ, ये अपना बन गया। अब फिर से जैसे ही आपने इस सेंटर से अटैक करवाया तो कार्बोकेटायन फिर से आपको जनरेट होता हुआ नजर आया, हाँ या ना। देखो अब ये वाली कहानी हो चुकी है, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। फिर से सुनो, हमने क्या किया, सबसे पहले इपॉक्साइड को H+ से रिएक्ट करवाया। एसिडिक मीडियम में इपॉक्साइड्स बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत एंगल स्ट्रेन होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। जैसे ही रिएक्ट करेगा OH पॉजिटिव बना, यहाँ से आपने क्या किया, फिर एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटायन बनाओ। कार्बोकेटायन उस साइड से बनाओ जहाँ पे मोर स्टेबल मिले, तो देखो यहाँ से मैंने क्लीव किया, तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बना, ये क्या है, मोर स्टेबल है, यस और नो। उसके बाद ऐसा हमें मिल गया। फिर हमने इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक करवाया, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट थे। जैसे ही अटैक करवाया तो 6 मेंबर की रिंग बनी, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे थे उनको मैंने अटैच कर दिया। अभी तक हमने ये किया। अब ये वाली कहानी खत्म और यहाँ से कहानी शुरू होगी, देखो ध्यान से। ठीक है, देखो अब ये जो कार्बोकेटायन बनेगा, ये जो कार्बोकेटायन बना, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, पक्का इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बोलो यार, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। अब ये भी जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल, तो इसके पास क्या है, इसके पास है पाई बॉन्ड, तो फिर से ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, यस और नो। और ये फर्दर अटैक कर सकता है इस किस पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे, तो ऑफ कोर्स अटैक होगा। तो देखो नंबरिंग कर लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आया समझ में, आया समझ में, बोलो। तो ये 6, यस और नो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 सेंटर से अटैक करवाओ इस कार्बोकेटायन पे, और फिर से 6 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी, मतलब 2 बार इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक हो रहा है। ठीक है, तो आप फिर से रिंग बनाओ, देखो ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे 2 मिथाइल थे, ये वाली रिंग एज इट इज बनाओ, इसमें कोई ये नहीं कर सकते हम, कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने ऐसा बना दिया। किस सेंटर से आपने अटैक करवाया, 1 सेंटर से, क्योंकि इस पे नेगेटिव लाओगे और वो नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तभी आपकी 6 मेंबर की रिंग जनरेट होगी, यस और नो। और जैसे ही आपने 1 सेंटर से अटैक करवाया तो 2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन था भाई 1, देखो ये था जिसने अटैक करा है, जिसने इस कार्बोकेटायन पे अटैक करा है वही 1 था, तो ये अपना क्या था, 1 था।
तभी तो ये अटैक कर दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यस और नो। तो 6 मेंबर की रिंग बनी है। बाद बाकी 2 पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखो, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अब ये कार्बोकेटाइन ढूंढेगा कि भाई अब तो इंट्रामोलिकुलर अटैक वगैरह हो नहीं सकती, कोई न्यूक्लियोफाइल लाके चिपका दे। तो देखो ये H2SO4 H2O था, मतलब बोल सकते हैं इसको दिस इज योर डाइल्यूट H2SO4, यस और नो, दिस इज योर डाइल्यूट H2SO4, मतलब वाटर है इसमें। अगर वाटर है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर जाएगा वो वाटर, और इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो यहां से क्या बन जाएगा, ऐसा। देखो ऐसे दिखाते, वाटर ने अटैक करा तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, 2 हाइड्रोजन थे इसके पास, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाद बाकी अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो पक्का चाहेगा भाई मुझे न्यूट्रल कर दे, तो जो और एक ही तो वाटर मॉलिक्यूल होगा नहीं, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे रिएक्शन मिक्सचर में, वो आएगा सॉल्वेंट मतलब बेस की तरह बिहेव करके और इस H+ को ले जाएगा, और बाद बाकी ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, और फाइनली यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फाइनली जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। भाई मैच करो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये देखो अब लग रहा हो कि भाई मिथाइल ऊपर है यहाँ पे नीचे है, तो ये भी नहीं होगा, नहीं, पलटा दो इसको, बस पलटा दोगे सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो 18 देखते हैं भाई। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले दिस इज योर पिपरिडीन, राइट, इसे क्या बोलते हैं, पिपरिडीन। ये जो सबस्ट्रेट है आपका इसे पिपरिडीन बोला जाता है। ठीक है, क्या है, XS-CH3I और K2CO3 है। ठीक है भाई, है तो है, करवाते हैं हम। सबसे पहले CH3I है, CH3I है ना, इसके पास क्या है, पक्का ही लोन पेयर रहा होगा, बोलो यार, अगर लोन पेयर रहा होगा तो ये क्या करेगा, सीधा इस पे अटैक, यहाँ से बाहर, मैकेनिज्म विल बी SN2। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से I नेगेटिव बाहर आया, समझ में? तो क्या बन जाएगा अपना, अपना कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो एक H पहले से था और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, अपना लोन पे डोनेट किया तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जो ये K2CO3 दिया हुआ है पोटेशियम कार्बोनेट, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। ठीक है, K2 पॉजिटिव होता है, CO3 2- होता है, वो आएगा और इस H+ को चुरा के ले जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल। जो भी रिएजेंट्स दिए होते हैं हर एक का काम होता है, ऐसे ही कोई नहीं लिख दिया होता, हर एक का कोई ना कोई काम होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CH3I अल्काइल हैलाइड की तरह बिहेव किया जिसपे SN2 हुआ, और ये K2CO3 क्यों दिया गया था, ताकि ये हाइड्रोजन को चुरा सके, है ना, बेस की तरह वो बिहेव किया। बाद बाकी देखो क्या बन जाएगा, अब ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NCH3। यहाँ तक क्लियर है, N मिथाइल पिपरिडीन। अब इसको क्या बोलेंगे, N पे क्या लग गया, मिथाइल, N मिथाइल पिपरिडीन, यस और नो। अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद एक्सेस में दिया हुआ था अपना, ये जो CH3I है और K2CO, ये एक्सेस में है, मतलब अभी इसके पास लोन पेयर है। अभी अगर इसके पास लोन पेयर है तो फिर फर्दर CH3I पे अटैक हो जाएगा। फर्दर इस पे अटैक होगा, यस और नो, बिकॉज इट इज गिवन इन एक्सेस, तो फिर से अटैक होगा। और अगर फिर से अटैक होगा तो देखो क्या बनेगा, लेट मी इरेज दिस पार्ट।
उसके बाद क्या बनेगा बताओ, फिर से यहाँ भी कौन सी मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स SN2, और इसके बाद क्या बन जाएगा देखो, एक और मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज को आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन, यस और नो, तो अब बेस भी कुछ नहीं कर सकता। और इसे क्या बोलते हैं, जब आप कोई भी 1 डिग्री अमीन से या 2 डिग्री अमीन से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक ले जाते हो, ऑफ कोर्स यहाँ जो I- है पॉजिटिव है तो काउंटर बैलेंस करने के लिए I- इसके पास होगा, तो आप 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन से एक्सेस CH3I के प्रेजेंस में जब आप उसे उस अमीन को, चाहे वो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, उस अमीन को एक्सेस CH3I के प्रेजेंस में आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में ले जाते हो, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, आपने पढ़ा होगा, है ना। अब देखो, अब उसके बाद ये Ag2O H2O का काम क्या होता है, यहाँ से जो ये Ag2O है और ये H2O है, ये Agi को पकड़ता है और यहाँ से ये बाद बाकी ये रिप्लेस कर देता है ऐसा, I- को Ag भगा के ले जाता है, क्योंकि Ag पागल ही होता है हैलोजेंस के लिए, बोलो यार, फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव, अब ये Agi बन के बाहर और यहाँ पे आ जाता है OH-, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है OH-, ये बन जाता है, और प्लस Agi अपना बाहर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, पेल येलो कलर का होता है Agi। बाद बाकी अब क्या होगा, अब यहाँ से भाई एलिमिनेशन, क्योंकि हीट दे रखा है, देखो थर्ड में क्या दे रखा है, हीट, तो हीट से क्या होगा, एलिमिनेशन। कैसे होगा, ये वाला जो बेस है OH-, ये इस H को पकड़ेगा यहाँ से E2 एलिमिनेशन की तरह, और यहाँ से ये बाहर, ये सॉर्नो, तो कैसा बन जाएगा, और ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स हैं, यहाँ जो आप एलिमिनेशन करवाते हो, यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उस ट्रांजिशन स्टेट में कार्ब एनायन बनता है, तो जो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होगा वो हटेगा, ध्यान रहे इस बात का। यहाँ पे इन प्रोटॉन्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए हम इसी प्रोटॉन्स को बाहर कर रहे हैं, अदरवाइज कोई और ऑप्शन होता 1 डिग्री प्रोटॉन तो फिर उसे हम रिमूव करते, बिकॉज मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन इस केस में जाएगा बाहर। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। बाद बाकी क्या है बताओ, बाद बाकी क्या है बताओ, ये ऐसा रहेगा, है ना, ये ऐसा रहेगा। यहाँ तक आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो रिएक्शन मिक्सचर में एक्सेस CH3 अभी भी, मतलब CH3I तो अभी भी होगा रिएक्शन मिक्सचर में, बोलो यार, अगर अभी भी होगा तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना, अब इसके बाद हमें ऐसा करना, अब ये जो CH3I होगा वो एक्सेस में है, तो ये क्या करेगा, ये फिर से SN2 इस पे, और फिर क्या बन जाएगा अपना, ऐसा बन जाएगा। देखो 3 मिथाइल हो जाएंगे, पहले 2 थे, अब कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, इधर घूमता घूमता I-, वही Ag2O और H2O के प्रेजेंस में क्या आ जाएगा, Agi बाहर, और साथ में क्या मिल जाएगा अपने को बताओ, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH-। यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको पकड़ेगा ये, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड में, और ये बाहर, तो क्या मिल जाएगा अपने को बताओ, ऐसा और ऐसा मिल जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा आपका, और बताओ कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, बीच में एक CH2, तो देखो बीच में एक CH2 है, बाद बाकी ऐसे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखो बाद बाकी देखते हैं, और नेक्स्ट नहीं हो गया, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच।